द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोगों के पास सेंड किया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 इसके सॉल्यूशन, इसमें दो अकाउंट बनाना था, एक तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनाना था जनरल बैलेंस शीट का। दो स्टेटमेंट बनाना था, एक कैपिटल अकाउंट का स्टेटमेंट, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा जनरल बैलेंस शीट। वी जस्ट स्टार्ट नाउ। एडजस्टमेंट अगर देखें तो यहाँ पर पता चलता है कि हाफ ईयर में सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर ले आप लोग। ये फॉर्मेट है, जिन लोगों ने बनाया वो मिला लेंगे। एडजस्टमेंट में देखो नीचे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द हाफ ईयर देयर वाज एन इशू ऑफ 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स स्टॉक एट पर। तो 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू हुआ है तो 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपए का 10 रुपीज 10,000 दिया हुआ है। 10,000 शेयर्स नहीं है, 10,000 शेयर्स अगर होता तो 10,000 टू 10 करते, लेकिन अमाउंट में दिया हुआ है तो डायरेक्टली अमाउंट मेंशन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर का। और प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट ईयर के बिगिनिंग में 3 लाख दिया हुआ है, तो ईयर के बिगिनिंग में है या ईयर के एंड में? 31 मार्च 2014 का है, तो 31 मार्च 2014 का है और हम लोग 31 मार्च 2014 का ही बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 3 लाख है ना वो टोटल दिया हुआ है। वेट अ सेकंड, ये जो 3 लाख टोटल अमाउंट जो है वो 3 लाख दिया हुआ था, जिसमें 10,000 ड्यूरिंग द ईयर इशू हुआ है। तो ये अमाउंट जिसको इसको हम अंडरलाइन करेंगे वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट। तो ये दोनों अमाउंट दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, इसको निकाल लिया। फिर दूसरा है एक माइक म्यूट करके रखना तुम लोग, अपना अपना माइक म्यूट कर लो वरना रिकॉर्डिंग में इशू आ जाएगा। ठीक है, माइक म्यूट कर लिए। चलो ठीक है, तो 3 लाख का अमाउंट टोटल, जिसमें 10,000 का ड्यूरिंग द ईयर अगर 8% प्रेफरेंशियल से रिसीव हुआ है तो स्टार्टिंग में कितना होगा? 2,90,000 रुपए। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो प्रेफरेंस शेयर्स स्टॉक दिया हुआ है, व्हिच वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, एंड आल्सो 20,000 इक्विटी स्टॉक। तो 20,000 का इक्विटी स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर है, तो 20,000 का इक्विटी स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर है, तो 5 लाख टोटल दिया हुआ है। तो 5 लाख में से 4 लाख 20,000 अगर घटा दोगे तो 4,80,000 आएगा। अगेन हम फिर अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये 5 लाख का अमाउंट दिया हुआ, 20,000 का अमाउंट दिया हुआ है, और ये अमाउंट जो 4,80,000 इसको कैलकुलेट किया गया, 5 लाख माइनस 20,000। फर्दर इसमें 5% प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम का एंट्री भी कर लो। 5% प्रीमियम, ये 1,000 कहां से आया? तो 20,000 का 5% निकाला गया, 20,000 का 5% आएगा 1,000। एक्सपेंडिचर ट्रैफिक पे 25,000 खर्च हुआ है, तो एक्सपेंडिचर लाइन ऑन ट्रैफिक पे ड्यूरिंग द 25,000 खर्च हुआ है, और पहले से 8,26,950 खर्च हुआ होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट 8,51,950 दिया हुआ है, यानी ये अमाउंट और ये अमाउंट दिया हुआ था, इसको निकाल लिया। फर्दर कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ऑनलाइन में 1,000 रुपया खर्चा हुआ है, लाइंस कंस्ट्रक्शन में 1,000 ड्यूरिंग द खर्च हुआ है, पहले से टोटल अमाउंट 5,000 है तो पहले से 4,000 खर्च हुआ होगा। फिर उसके बाद ट्रैफिक वर्किंग स्टॉक दिया हुआ है, वर्किंग स्टॉक है कितना अमाउंट का? 5,000 का ड्यूरिंग द ईयर है, और टोटल अमाउंट 1,30,000 है, तो 31 में से 5,000 घटा दोगे तो 1,25,000 आएगा। फिर उसके बाद जो है वो 25,000 का ओपन ट्रैफिक लाइट भी था, एक्सपेंडिचर लाइन फॉर ओपन ट्रैफिक। अच्छा, ये तो हो गया था ऑलरेडी। 10% अब स्टार्ट में चले गए, तो 10% डिवेंचर का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपया, टोटल में भी उतना ही लिख देंगे। इक्विटी स्टॉक तो हो चुका ट्रीटमेंट, 10% डिवेंचर स्टॉक तो हो चुका, लाइन ओपन फॉर ट्रैफिक तो हो गया ट्रेड, लाइन ओपन फॉर ट्रैफिक के बाद लाइंस इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गया, लाइंस नॉट कमेंस्ड इसको एंट्री कर ले, लाइन नॉट कमेंस्ड बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 50 था, एंड में भी 50 ही है। वर्किंग स्टॉक इंजन कैरेज एटीसी 1,30,000। अच्छा, ये वर्किंग स्टॉक है तो वर्किंग स्टॉक तो वहां चला जाएगा जनरल बैलेंस शीट में। कंट्रीब्यूशन टू जॉइंट लाइन 50,000। प्रीमियम ऑन स्टॉक एटीसी, प्रीमियम टोटल प्रीमियम का एंट्री हो चुका है, ये 25,000। प्रीमियम के बाद परचेज ऑफ ग्रैंड कैनाल, परचेज ऑफ ग्रैंड कैनाल ये खर्च है 5,000 का। जनरल स्टोर स्टॉक इन हैंड, जनरल स्टोर स्टॉक इन हैंड तो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो जाएगा जनरल बैलेंस शीट में। ट्रैफिक अमाउंट ड्यू टू कंपनी, ये भी डेटर का अमाउंट है, डेटर और क्रेडिटर का अमाउंट है। ड्यू फ्रॉम अदर कंपनी
ये भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिक्स का जितना अमाउंट था वो सब हमने एंट्री कर लिया। टोटल कर लेंगे। टोटल करने से ये पता चल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। डेबिट साइड का टोटल 10 लाख यानी एक्सपेंडिचर साइड का टोटल 10,42,000 है, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल 10,25,000 है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो 17,000 का है। ये डिफरेंस अमाउंट में खर्च ज्यादा है। स्क्रीनशॉट उम्मीद है बना होगा सही आप लोगों का, जिनका नहीं बना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक मार्केट से ले लेना तुम लोग। आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग। जिन लोगों ने नहीं लिया होगा वो रिकॉर्डिंग क्लास में फिर तो ये जाएगा ही, अपलोड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनरल बैलेंस शीट की तरफ। जनरल बैलेंस शीट में पहले जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको एसेट साइड लिख देंगे। बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट 17,000, क्योंकि खर्च ज्यादा था इसलिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ है। अब उसके बाद जो बचे हुए टर्म थे उसको लिखेंगे। जैसे कैश एट बैंक का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैश एट बैंक के 5,000 रुपीज। कैश एट बैंक के बाद है जनरल स्टोर्स एंड स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपीज। उसके बाद है ट्रैफिक अमाउंट ड्यू टू कंपनी। ट्रैफिक अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंपनी दिया हुआ है। ड्यू फ्रॉम दिया हुआ है 10,000 और ड्यू टू भी दिया हुआ है 10,000। ड्यू फ्रॉम अदर कंपनीज 1,000 रुपीज। सन्ड्री आउटस्टैंडिंग अकाउंट दिया हुआ है कितना अमाउंट 4,000 रुपीज। डेब्ट्स ड्यू टू कंपनीज दिया हुआ था 10,000। डेब्ट ड्यू टू कंपनी कितना है, डेब्ट ड्यू टू अदर कंपनी है 500 रुपीज, लायबिलिटी है ये। सन्ड्री ट्रेडमैन दिया हुआ है 20,000 का, ये लायबिलिटीज है। क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट होता है आप पढ़ चुके हो, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम में कौन अमाउंट होता है। फायर इंश्योरेंस फंड लायबिलिटी साइड लिखेंगे 1,500। सुपर एनुएशन फंड 5,000 का, ये भी लायबिलिटी साइड लिखेंगे। और बैलेंस टू क्रेडिट ऑफ नॉट नेट रेवेन्यू अकाउंट 20,000, ये भी क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड। और तो कोई टर्म है नहीं, टोटल कर दो दोनों साइड। ये था जनरल बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 6। सही है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये था आपके स्क्रीन पे। इसमें कैपिटल का अमाउंट 3,20,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 30,000 है। फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ है। तो ये दोनों अकाउंट बना लेंगे। पहले तो जनरल रिसीट ऑन पेमेंट अकाउंट बना लेंगे हम लोग। ये फॉर्मेट है। कैपिटल दिया हुआ था कितना 3,20,000, 3,20,000 मेंशन कर दिया। कैपिटल के बाद फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 लाख, 3 लाख शो कर दिया। बाकी डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हो गया रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। आपको मालूम है डेप्रिसिएशन फंड बैलेंस शीट में जाता है, या तो आप लायबिलिटी साइड शो करोगे फंड है तो। जनरल बैलेंस शीट, ये जनरल बैलेंस शीट बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट 20,000 का। बाकी जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ था लायबिलिटी साइड 30,000 वो लिखेंगे।
उसके अलावा डिप्रिसिएशन फंड का 30,000 अमाउंट वो लिख देंगे, एसेट साइड स्टॉक लिख देंगे 30,000, कैश लिख देंगे 10,000 और बैंक का अमाउंट लिख देंगे 40,000। ये तीन अमाउंट जो दिया हुआ है एसेट साइड, दोनों साइड टोटल कर देंगे 80,000 80,000। तो दिक्कत यहाँ तक? कोई डॉट्स? ऑथराइज्ड कैपिटल को एक्सप्लेन करें। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जो एक कंपनी के पास, जो एक कंपनी रेज कर सकती है, जिसका परमिशन उनके मेन बुक जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें मेंशन होता है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे फुट नोट में लिखा जाता है, वर्किंग नोट में, उसका कोई यूज नहीं है। उसका कोई यूज नहीं है। और कोई क्वेश्चन? इसका सिंगल अकाउंट सिस्टम में जब बैलेंस शीट देख लेंगे तो कैपिटल लायबिलिटी साइड 3,20,000 लिखाएगा, फिक्स्ड एसेट से डेप्रिसिएशन घटा के 2,70,000 लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का लायबिलिटी साइड बैलेंस लिखेंगे 30,000, स्टॉक एसेट साइड 30,000, कैश 10,000, बैंक 40,000 और लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों साइड टोटल कर देंगे। ये सिंगल अकाउंट सिस्टम बैलेंस शीट। और कोई डाउट से किसी को? अभी इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का, उस नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बताया जाएगा कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10। एक टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग डील कर लेते हैं तो इससे आसान हो जाता है, फिर आप आराम से बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। अब आप जो है इन दो तरह के, इन तीन टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा है वो लो, क्लास तो चल रहा है। क्लास तो हमने कैंसिल किया भी नहीं था, हमने बताया था कि 3:15 में आप फिर ज्वाइन करेंगे 3:15 तक।
क्वेश्चन हम शेयर कर देते हैं, उस क्वेश्चन का आप लोग 2 अकाउंट बना लोगे, वो 2 अकाउंट जो तुम लोग सीख चुके हो। सिर्फ एक ही बन पाएगा, कैपिटल अकाउंट बन पाएगा, क्योंकि जनरल बैलेंस शीट आप तब तक नहीं बना सकेंगे जब तक रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू ना बन जाए। तो जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर हो रहा है उसका एक क्वेश्चन एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन शेयर कर देना तुम लोगों को, इसको सॉल्व कर लेना। सिर्फ इसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे, रिसीट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। हेलो, हाँ एहसान, वालेकुम अस्सलाम। एहसान को बोलो ना कि आज क्लास के लिए सबको जो है मना कर दे, कुछ काम है। अभी सबको उसके तरफ से जितने लोग आते हैं सबको जाकर के बोल दो। यहाँ तो किसी को शो ही नहीं कर रही हो, आईडी और पासवर्ड सही नहीं डाल रही होगी। यहाँ तो शो नहीं कर रहा पार्टिसिपेंट में। आईडी पासवर्ड उसको सही सही डालने के लिए बोलो, इस वजह से हो रहा होगा। ये रहा क्वेश्चन तुम लोगों के स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना। ये इन्फॉर्मेशन है ट्रायल बैलेंस का, इससे रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल और जनरल बैलेंस शीट चारों बना। हाँ वालेकुम सलाम। क्लास आज कैंसिल किया है, मीटिंग है हम लोग का आज, वो वाला टीचर वाला, आ जाइएगा।
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए तुम लोग? चलो, तो ये क्वेश्चन का कौन सा अकाउंट बनाना है आप लोगों को? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी 3 अकाउंट आप लोगों को बताया जाएगा। 2 तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, रिवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट आपको अगले क्लास में कल बताएंगे सेम टाइम। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए उन लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, एंड कर रहे हैं मीटिंग। कोई डॉट्स रहेगा तो कल पूछ लेना सब लोग।